ये बोल रहे हैं कि तेलंगाना में हमारे एमएलए खरीद रहे हैं, दिल्ली की भी बात कर रहे हैं वो, तो कैसे देखते हैं सर इसकी पूरी कहानी? देखिए, सही मायने में इस समय अरविंद केजरीवाल जी को या जो भी उनके लोग हैं, मनीष सिसोदिया हों, इन लोगों को दिल्ली में रह के छठ की व्यवस्था करनी चाहिए थी। आज छठ व्रती रो रहे हैं, जमुना जी पे प्रतिबंध लग गया फिर से। और क्यों लगा कि हम जाकर जमुना के तट की सफाई करने लगे, उसमें कुछ अधिकारी भी आए। तो इस नाते कि तुम जमुना का सफाई क्यों कर रहे हो, जमुना की जांच पड़ताल क्यों कर रहे हो, सबको डराना धमकाना। और ऐसी स्थिति में आज दिल्ली की चिंता न करके इनका गुजरात घूमना, आज दिल्ली की छठ की व्यवस्था की बात न करके इनका राजनीतिक फिजूल बातें जिसका कोई सच्चाई से लेना देना नहीं है, ये सब करने में लगे हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं है कि दिल्ली के छठ व्रतियों को सुविधा दिया जाए। वो तो धन्यवाद एलजी महोदय का कि इसके बावजूद भी उन्होंने कुछ करा दिया। मैं तो कहता हूं अरविंद केजरीवाल जी, आपके पास कोई डिपार्टमेंट तो है नहीं, आप मुख्यमंत्री तो हैं लेकिन बिना विभाग के मुख्यमंत्री हैं। आज जहां यमुना जी में पानी छोड़ना था, यहाँ के पोल्यूशन को ठीक करना था, आज दिल्ली का एक्यूआई 500 के आसपास पहुंच रहा है। पटाखे भी बैन हो गए, सारा जमुना जी पर छठ भी बैन हो गया और एक्यूआई प्रदूषण का 500 के आसपास पहुंच रहा है। तो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? ऐसी में स्थिति में अगर आप बिना विभाग के मुख्यमंत्री, आपको दिल्ली से मतलब नहीं तो चले जाइए पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाइए, क्योंकि पंजाब तो आपके मान साहब चला नहीं, वो भी आपके साथ गुजरात घूम रहे हैं। पंजाब, आप पंजाब के ही बन जाओ, कुछ तो करो। मनीष सिसोदिया को बोलिए कि आकर के यहाँ के प्रदूषण की समस्या को तो देख ले, कोई तो देखे। मेरा मानना है कि ये लोग अब दिल्ली के अपराधी हो गए हैं और विश्वास रखिए कि इनकी उलूल जुलूल बातों को अब दिल्ली न तो सुनेगी न तो आगे इन लोगों को बख्शने वाली है। एक साल पहले अरविंद केजरीवाल जी ये घटना गुजरात में, और आज दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी एक टोल फ्री नंबर निकाला है कि आप गुजरात के सीएम फेस के लिए आप हमें मिस कॉल करें। कैसे देखते हैं सर? ये जहाँ के सीएम हैं वहाँ पे तो एक नंबर जारी कर दें। और मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, भगवंत मान से तो पंजाब चल नहीं रहा, तो अरविंद केजरीवाल ही चला लें। यहाँ तो किसी काम के हैं नहीं, यहाँ कोई सहायता करने के लिए अरविंद केजरीवाल है नहीं दिल्ली वालों को। और सिर्फ राजनीति की बातें करते हैं, सिर्फ राजनीति की बातें। गुजरात में इनका खाता खुल जाए वही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मुझे तो लगता नहीं कि खाता भी खुल पाएगा, लेकिन मूल उद्देश्य जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन के वादा किए थे, यमुना के स्वच्छता की, यहाँ के हवा की स्वच्छता की, पराली तो अब पहले पंजाब सरकार को गाली देते थे जब कांग्रेस थी पंजाब में, यही अरविंद केजरीवाल। आज वहाँ आप ही हैं, उसके बाद भी पराली जल रही है, अब किसको गाली दोगे? ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि आम आदमी पार्टी जनता के हितों के सरोकार रखती ही नहीं है। इसको सिर्फ और लूटने में, झूठ बोलने में और किस तरह से सरकारी संसाधनों के भ्रष्टाचार से अपना घर भर सकते हैं, यही आता है इनको, और कुछ नहीं आता। दिल्ली की छठ घाट के ऊपर जो राजनीति कैसे देखते हैं पूरे प्रदेश को? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। यमुना जी दिल्ली सरकार के अंतर्गत है। अगर इसके बावजूद भी वो दूसरों पे दोषारोपण करते हैं तो दोषारोपण करने से पहले अपनी अकर्मण्यता को सामने लाते हुए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से। मुख्यमंत्री दूसरों को दोष दे, इससे निर्लज्ज व्यक्ति कोई दूसरा नहीं हो सकता। आप पूर्वांचल बिहार से बिलोंग करते हैं, आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, छठ की काफ़ी महत्व है। तो छठ तो कल से ही शुरुआत हुई, आज खरना है, कल पहला अर्घ होगा, फिर छठ की समाप्ति होगी, उसके अगले दिन सुबह में अर्घ करके। तो इस पूरे छठ के महत्व को थोड़ा सा व्याख्या करते हुए सुनते हैं। देखिए, हम तो
छठ को प्रकृति के त्यौहार के उस रूप में जानते हैं। छठ जितनी बड़ी आस्था का त्यौहार है उतनी ही बड़ी स्वच्छता का त्यौहार है, उतनी ही बड़ी शुद्धता का त्यौहार है। एक छठ व्रती के लोग पहले जा कर के तालाब हो, नदी हो, घाट हो, पहले साफ करते हैं। और दिल्ली का दुर्भाग्य देखिए, मैं तो माननीय एनजीटी को और माननीय एलजी महोदय को, दिल्ली के दोनों संस्थाओं से बोलता हूं कि आप मेरी इस बात पर विचार करें कि जहां यमुना जी को कोई भी गंदे सामग्री से न प्रवाहित न विसर्जित होने देना है, वहां 18 नाले गिर रहे हैं, वो गिर सकते हैं, लेकिन छठ में अर्घ देता हुआ गंगा जल नहीं गिर सकता। छठ में सिर्फ गंगा जल या गाय का दूध ही डाला जाता है जब सूर्य को अर्घ देते हैं। तो छठ में नाले को बहाना उचित है, गंगा जल और गाय का दूध डालना अनुचित है। यमुना जी को पब्लिक फ्रेंडली मत बनाओ, भैंस फ्रेंडली बना दो। रोज देखेंगे मवेशी जाएगी यमुना जी में, नहाएगी, आएगी, जाएगी, मड़िया मारेगी, लेकिन आदमी नहीं जाना चाहिए यमुना जी के किनारे। ये ऐसा तुगलकी फरमान अगर अरविंद केजरीवाल को शोभा देता है तो मैं समझता हूँ, मैं यही कहूँगा कि कितनो तू दे दहो, कितनो तू दे दहो यातना, छठिया होई है जरूर, छठी मैया सुनी है जरूर। हर कांच ही बांस के बहंगिया, घाट पे जई हैं जरूर, डलवा उठी हैं जरूर। यातना में, तकलीफ में, दुख में छठ तो हम करेंगे, लेकिन याद रखिए छठ के लोग ऐसी व्यवस्था करने वाले अरविंद केजरीवाल सरकार से अपना हिसाब किताब एक दिन जरूर चुकाएंगे। सर, आप एक एमपी के साथ साथ एक सिंगर भी थे पहले, तो अभी भी हैं, अभी भी गा रहे हैं। तो एज ए सिंगर अपने ऑडियंस को कुछ गाकर सुनाइए। और जो आपके संसदीय क्षेत्र में जो यूपी बिहार के लोग रहते हैं, उनके अपने भाषा में, भोजपुरी में, मगही में कुछ बोलिए सर छठ के लिए। मैं एक बड़ा सुंदर सा भाव अक्सर गाते रहता हूँ, जो मैंने बनाया है। पारंपरिक भी बहुत कुछ है, जो मैं गा रहा था वो पारंपरिक है। मैंने एक गीत गाया है कि सात ही घोड़ा केरा रथवा, रेशमवा के डोरियानु हो, ताही पर आदित्य बाबा यही हैं असवार, अरघिया के बेरियानु हो। पनिया में ठाढ़ बरती जो हेली, सूरज के असरवानु हो, आदित्य बाबा जल्दी जल्दी उगा, जमुना घाट अरघिया के बेरियानु हो। जाके साफ कर वो घाट और किनारे, कि छठी माई के परबियानु हो। ये हमारी प्रार्थना है। और सबसे बोलता हूँ, कितनी भी रोक टोक लगा दें, जहाँ भी अभी छठ घाट हो रहा है वहाँ पे आप लोग छठ करिए और छठ माँ से प्रार्थना करिए। और छठ करने के पहले भी, छठ करने के बाद भी सफाई करना न भूलें। यही हमारी छठ मैया के प्रति। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।